अल्ताफ बेग के समर्थन में उतरी राष्ट्रीय जनरल कामगार यूनियन। राष्ट्रीय जनरल कामगार यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एशियन स्टार ग्रुप ऑफ ज्वेलरीज कंपनी के MIDC सीब्स अंधेरी ईस्ट के गेट नंबर 1 पर बुधवार को प्रदर्शन किया। यूनियन का यह प्रदर्शन कुल 9 मांगों को लेकर था, लेकिन इसकी सबसे पहली मांग अल्ताफ बेग नामक कामगार की सेवाएं बहाल करने को लेकर है। यूनियन का आरोप है कि कंपनी जानबूझकर अल्ताफ बेग को परेशान कर रही है, जबकि यूनियन के महासचिव योगेश नामदेव मांजरेकर बताते हैं कि अल्ताफ के लिए कामगार यूनियन यहां 3 बार धरना प्रदर्शन कर चुकी है। मैं मोर्चा हम लोग ने आज इसके लिए निकाला कि अल्ताफ बेग करके एक हमारा एम्प्लॉई था, मेंबर था, उसको 7 महीने से कंपनी सता रही है और उसको आज निकाल रही है, कल निकाल रही है। हम लोग ने वापस धरना किया तो वापस ले रही है। ऐसा 3 बार आज तक हो चुका है। तो हमने कंपनी को पूछा कि अल्ताफ बेग को आप क्यों टारगेट कर रहे हैं? अगर कोर्ट ने में भी इन्होंने बोला है कि हम लोग सैलरी देंगे उसको, तो क्यों रोका जा रहा है उसका सैलरी? वो भी बिना किसी नोटिस के, कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेरे को नहीं देने का। ऐसी जो दादागिरी चल रही ना, वो अल्ताफ बेग के ऊपर ही क्यों? आज हमारे पास 400 आदमी है इस यूनियन के, बाकी किसी के ऊपर नहीं है। हमारे पास संजय है, शंकर है, ये अशोक है, किसके ऊपर नहीं? सिर्फ अल्ताफ बेग को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसके ऊपर हमारा प्रश्न है। अभी मैनेजमेंट को हमने पूछा, मैनेजमेंट हाथ ऊपर उठा रही है कि हमने धर्म के नाम पे नहीं निकाले, मगर अल्ताफ बेग ही क्यों? ये मेरा सवाल है, क्योंकि इतने सारे वर्कर्स हैं और कंपनी में रिक्रूटमेंट जोरों से चल रही है। उसमें एक अल्ताफ बेग को एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। या अल्ताफ बेग कोई ऐसा दूसरा का नहीं है, ये हमारे यूनियन का सिर्फ मेंबर है नॉर्मल, और बाकी सब कमेटी मेंबर है। तो कमेटी मेंबर सबको कैनवासिंग करते हैं, अल्ताफ बेग कभी नहीं किया, तो उसका काम ही नहीं है। मगर फिर भी अल्ताफ बेग को टारगेट क्यों किया जा रहा है, ये हमारा सवाल था। आज अल्ताफ बेग को 4 दिन पहले अल्ताफ बेग की सैलरी अचानक रोक दी उन्होंने, जो मिल रही थी उनको कोर्ट की तरफ से, बोले नहीं देना है करके। तो इसके लिए आज अल्ताफ के लिए हमने ये धरना किया है। और मुंबई पुलिस की वजह से मैं विशेषता उनके आभारी हूँ, क्योंकि मुंबई पुलिस ने आज ये सब रोका है और मैनेजमेंट को भी अच्छे तरह से प्रस्ताव दिया, उनको भी समझ दी कि अल्ताफ बेग के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, उसका सैलरी है। क्योंकि उन्होंने ये सब माना था पुलिस स्टेशन में, सीनियर पुलिस स्टेशन ऑफिसर को उन्होंने लिख के दिया था कि उसको सैलरी उसको हमेशा की तरह मिलेगी। मगर फिर भी अल्ताफ बेग का ही सैलरी यहाँ पर होता है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे वर्कर, 400 वर्कर मेरे पास। क्या इसमें कुछ जातिवाद देखी जा रही है, या हमें तो लग रहा है, आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या इस बारे में जानते हैं कि इनके साथ जातिवाद किया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि ये जातिवाद की तरफ, तो अभी भी कंपनी तैयार नहीं है अल्ताफ बेग को काम पे लेने के लिए। हमारी ये है, उसको घर बैठे फोकट में पगार मत दो। हम चाह रहे हैं अल्ताफ बेग को सम्मानपूर्वक आप काम पे लो, ताकि वो अपनी, क्योंकि अल्ताफ बेग अगर घर पे जा रहा है ना, ऐसे बैठ के सैलरी ले रहा है, तो उसके घर वाले ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ऐसा फोकट का ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, सबको मालूम है, कौन देगा। इसलिए हम चाहते हैं अल्ताफ बेग को कंपनी में सम्मानपूर्वक लिया जाए और उनको उनका रेगुलर काम उनको सौंपा जाए। दूसरी तरफ अल्ताफ बेग को खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कंपनी की तरफ से इतना क्यों परेशान किया जा रहा है। जातिवादी लग रहा है, क्योंकि मैं अकेला मुझे ज़्यादा टारगेट करते हैं। अभी 5-6 साल से मैं कंपनी में हूँ, मुझे 2-2, 3-3 जन का काम अकेला ही कराते थे। मैं कर रहा ही था, सुबह 7 बजे से आता था इधर, 8 बजे से ड्यूटी चालू होती है, रात को 11 बजे मैं निकलता हूँ, 2 बजे घर पे 1 बजे पहुँचता हूँ, क्योंकि बस रहती नहीं है। इतना सब करने के बाद भी मुझे ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया मेरे से। वापस बोलते घर पे बैठ पगार देगा, वो भी रुका दिया वापस। ऐसे हालत में भी मेरे पास कुछ पर्याय नहीं था। अगर मांजरेकर सर अगर मेरी मदद नहीं करते थे तो मेरे पास मतलब आत्महत्या के सिवाय कोई पर्याय नहीं था। अच्छा, वही कामगार उमेश पाटिल बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान कंपनी ने करीब 60-70 कामगारों को काम से निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन कामगार यूनियन के बीच में आ जाने से सभी की नौकरी बच गई। लॉकडाउन के टाइम हम लोग को काम पे से निकाला गया था, 60-70-80 जन को। उनको लॉकडाउन सोशल डिस्टेंस के लिए हम लोग को बिठाया था। वो बिठाने के बाद एक-एक को बुला के उन लोग रिज़ाइन ले रहे थे और हम लोग का सबका रिज़ाइन उन लोग लेने ही चाह रहे थे। तभी हम लोग योगेश मांजरेकर कामगार यूनियन उनके पास गए, तो उनसे हम लोग ने न्याय मांगा कि हम लोग को न्याय चाहिए करके। हम लोग को 8-8, 20-20, 15-15 साल एक को हो गया है और अचानक इन लोग लॉकडाउन का कारण दे के हम लोग को निकाल रहे हैं। उसके लिए हम लोग मांजरेकर के पास गए, यूनियन के पास गए, तो यूनियन वाले ने हम लोग को न्याय दिया। और ये अल्ताफ बेग करके है, इनसे ज़बरदस्ती लॉकडाउन के टाइम रिज़ाइन लिया गया, ज़बरदस्ती बुला के।
इनसे ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया गया। तो इनको भी काम पे रखा है, लेकिन वाउचर पे रखा था, और बाद में अचानक 3 महीने के बाद इनको भी बोला कि आप नहीं चाहिए करके। तभी भी हम लोग ने ये मैनेजमेंट को पूछा कि इसको क्यों निकाल रहे हैं, आपने ज़बरदस्ती रिज़ाइन लिया इसका, और अभी आप बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए करके। तभी कोर्ट में इनका केस चालू है। इसके लिए उन्होंने बोला कि हम लोग जब तक केस चालू है तब तक हम उनको सैलरी देंगे करके। तो सैलरी देंगे, 3 महीना दिया इसको सैलरी, और बाद में अचानक करके इसने लेटर भेजा कि मेरे को घर पे बैठ के सैलरी नहीं चाहिए, मेरे को काम करके सैलरी चाहिए। तो इन्होंने लेटर भेजा कि मेरे को काम करके चाहिए, तो उन्होंने 2 दिन के बाद इनको वापस लेटर भेजा कि हम लोग सैलरी देंगे नहीं करके। ऐसा कोरोना महामारी और उसके बाद चले लॉकडाउन की वजह से व्यापार और कारोबार पर बुरा असर पड़ा है, लेकिन बड़े कारोबारियों को एक बात ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने जो भी आर्थिक ऊंचाइयां हासिल की हैं वो इन्हीं कामगारों के खून पसीने की वजह से मिली है। इसलिए उन्हें हमेशा खुद के अलावा इनके बारे में भी जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाना चाहिए। अनवर रज़ा के साथ आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।